हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम अध्याय 1 युद्ध भूमि में सैन्य निरीक्षण, इसका हम चौथा भाग आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस सत्र में हम श्लोक क्रमांक 20 से लेके श्लोक क्रमांक 27 तक देखेंगे, जिसका शीर्षक ही है अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। पहला भाग था धृतराष्ट्र का सैन्य निरीक्षण, दूसरा भाग था दुर्योधन का सैन्य निरीक्षण, तीसरा भाग था संजय का सैन्य निरीक्षण और चौथा भाग है अर्जुन का सैन्य निरीक्षण। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 20 में पढ़ रहा हूँ। अथ व्यवस्थिता दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनु उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। तो 20वां श्लोक ये बताता है कि अर्जुन ने अपना धनुष उठाता है। तो पहली बार अभी सबने शंख अपने अपने बजा दिए। फिर संजय कहता है कि अर्जुन ने अपना धनुष उठाता है ना। और अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा थी उसके ऊपर हनुमान जी विराजित थे। हनुमान जी आप सब जानते हैं कि रामायण में राम रावण संग्राम हुआ था, तो हनुमान जी ने ही सबसे बड़ा रोल निभाया था रावण की सेना को परास्त करने के पीछे। तो वही हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर भी विराजित है। ठीक है, तो 20 श्लोक हो गया 20वां। 21वें में अर्जुन उवाच सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापतमे अच्युत यावत् एता निरीक्षेऽहं योद्धु कामान् अवस्थितः कैर्मया सह योद्धव्य अविस्मरण्य समुद्यमे। अर्जुन कहता है कि अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। पहली बार अर्जुन कृष्ण से कुछ कहता है। अर्जुन कहता है कृष्ण से कि हे अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ क्या है? तो अच्युत, कृष्ण को अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों के स्नेह में कभी असफल नहीं होते और उनकी सेवा करने से आनंद प्राप्त करते हैं। तो हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और भगवान को ये पद, सारथी का पद, जबरदस्ती से स्वीकार नहीं कराया गया था। जैसे हम जब फैक्ट्री में नौकरी करते हैं तो हमें वह पोस्ट जबरदस्ती से स्वीकार करनी पड़ती है क्योंकि हमें पैसे चाहिए होते हैं, उस पैसों से हमें घर गृहस्थी चलानी होती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनने का या ड्राइवर बनने का जो पोस्ट है वह अपनी इच्छा से लिया था। तो इसके लिए अच्युत शब्द का प्रयोग आता है। अच्युत मतलब भगवान कभी भी अपने पद से नीचे नहीं गिरते हैं। भगवान जब वो सारथी थे तब भी भगवान ही थे। चाहे वह अपनी माता की गोद में खेलते हुए, स्तनपान करते हुए हम लीला सुने तो भी वो भगवान है, या फिर वह अर्जुन के सारथी बने तो भी भगवान है, या फिर राधा रानी के साथ वह रासलीला में लीला करे तो भी वो भगवान है। तो भगवान हर परिस्थिति में भगवान है, इसके लिए अच्युत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अच्युत मतलब वो उच्च भगवान का जो दर्जा है उससे गिरते नहीं है। वो हमेशा भगवान का पोजीशन हर परिस्थिति में बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अर्जुन है, भगवान को कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो।
तो अर्जुन आज्ञा देता है। और भगवान भी आज्ञा को स्वीकारते हैं, क्योंकि भगवान को भी भक्त की सेवा करना अच्छा लगता है। तो इसके लिए फिर 22वें श्लोक में जी 23वां श्लोक में यह बताया गया है अर्जुन की इच्छा क्या थी। क्यों अर्जुन कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, इसके पीछे क्या मनीषा थी, क्या इच्छा थी। तो फिर अर्जुन चाहता था कि जब दोनों सेनाओं के बीच रथ चला जाएगा तो मैं वहां पर मुझे सभी लोग दिखाई देंगे, ना केवल इस पक्ष के, उस पक्ष के लोग भी दिखाई देंगे। तो इसलिए अर्जुन चाहता था कि वह दोनों सेनाओं के बीच अपने रथ को ले जाने के लिए कृष्ण से कहता है। ठीक है, तो 23वें श्लोक में अपनी इच्छा व्यक्त करता है ना। योस्य मानम अवक्षेहम य एतेत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षव। तो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए मुझे उनको देखना है। ठीक है जी, तो ये हो गया 23वां श्लोक। आपको समझ में आ रहा है ना। 20वें में अर्जुन धनुष्य उठाने के लिए उठाता है। 21वें में भगवान को कुछ कहता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। 22 में है ना, वह कहता है कि मुझे देखना है उनको। 23 में इच्छा व्यक्त करता है। 24 में अभी हम पढ़ेंगे, संजय कहता है कि एवं मुक्त ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तो भगवान क्या करते हैं फिर, भगवान को भक्तवत्सल श्री कृष्ण कहा गया है, क्योंकि भक्तवत्सल का अर्थ है कि भक्तों को विशेष प्रेम करते हैं भगवान। जिस तरह से माँ होती है, हालांकि वो माँ है लेकिन अपने बच्चों की आज्ञा का पालन करती है ना। बच्चा बोलता है माँ मुझे सुसु आई है, तो माँ उसको लेके जाती है ना। जब बेटा बोलता है मुझे टॉफ़ी चाहिए दुकान की, माँ उसको लेकर देती है। तो इंस्ट्रक्शन बेटा देता है, माँ पूर्ण करती है। हालांकि माँ ने इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, बेटे ने पूर्ण करना चाहिए, लेकिन माँ का बेटे के प्रति इतना प्रेम है कि वह अपने बेटे का आज्ञा का पालन करते। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी अपने भक्त अर्जुन की इच्छा का पालन कर रहे। इसके लिए भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस रथ को लाकर खड़ा किया। ठीक है, 25वें श्लोक में अभी बताया गया है कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। तो 25वें श्लोक में सबसे पहले भगवान कुछ कहते हैं। 25वें श्लोक में किसका नाम लेते हैं? कृष्ण। जैसे ही कृष्ण है ना, दोनों अपना रथ ऐसे खड़ा कर देते, तो अर्जुन की इच्छा तो थी सबको देखूं मैं, इसको इनको सबको, लेकिन भगवान कृष्ण ने विशेष करके दो लोगों का नाम लिया, उनको पहले देखो। वो दो नाम क्या थे? भीष्म, द्रोण। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भगवान ने भीष्म और द्रोण का ही नाम क्यों लिया? तो क्या आप सोचना चाहेंगे? सोचिए। तो भीष्म का नाम क्यों लिया? क्योंकि अर्जुन का सबसे बड़ा वीक पॉइंट थे भीष्म पितामह, जिन्होंने बचपन में उनको काफी प्रेम दिया, बहुत प्रेम दिया। उनके ही लालन पालन से अर्जुन उनको याद कर रहे थे, है ना। और द्रोणाचार्य, आप सबको पता है कि वो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे अर्जुन। तो इसके लिए भगवान ने सबसे पहले दोनों को दिखाया। वो देखो, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, है ना। तो अर्जुन ने फिर देखा, और जैसे अर्जुन ने देखा, और अर्जुन देखते ही रह गया। फिर अर्जुन ने किनको देखा? फिर पहले भीष्म को देखा और द्रोणाचार्य को भी देखा। और भगवान भी इतने चतुर थे
कि भगवान ने वो रथ है बिल्कुल उनके सामने लेकर आ गए। तो भगवान वहां पर क्या बताना चाह रहे थे कि अर्जुन, सबसे बड़ा तुम्हारा जो लड़ाई है इन दोनों से ही होगा, क्योंकि इन दोनों को मारने के लिए तुम्हारे अंदर हिचकिचाहट होगी, क्योंकि तुम इनसे प्रेम करते हो, तुम्हारी इनसे आसक्ति है। तो भगवान हमारा जो मन का रथ है वो ऐसे लोगों के सामने खड़ा कर देते हैं जो हमारे बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए हम जब भक्ति मार्ग में भी प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपनों से होती है। तो भगवान ये बताना चाह रहे थे कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य तुम्हारा सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, पहले उनको देखो। लेकिन उसके बजाय अर्जुन और भी लोगों को देखता है। अर्जुन अपने रिश्तेदारों को देखता है। तो तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा शशुरान् सुहृदश्च एव सेनयो उभयोऽपि। तो अर्जुन ने देखा पितृन मतलब पितर मतलब चाचा, फिर पितामहान पितामह, आचार्य शिक्षक, मातुलान मतलब मामा, भ्रातृन मतलब भाई, पुत्रान मतलब पुत्र, पौत्रान मतलब पौत्र, सखीन मतलब मित्र, और शशुरान मतलब ससुर, और सुहृद मतलब शुभचिंतक। तो इसका हम टेबल आपको बना कर देते हैं कि किन किन लोगों को देखा एक्चुअली, है ना। तो उसको आप नोट कीजिए। तो इसको आप लिख सकते हैं तो लिखिए, नहीं स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। फिर हमको टेबल हम बना देते हैं। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। तो जो हमने आखिरी श्लोक पढ़ा उसमें दो शब्द आते हैं, एक आता है गुड़ाकेश और दूसरा आता है ऋषिकेश। गुड़ाकेश शब्द का अर्थ है, गुड़ाकेश ये शब्द अर्जुन को प्रयोग किया गया है ना। एवं अक्ता ऋषिकेश, ऋषिकेश शब्द भी आया है ना। गुड़ाकेश मतलब जिन्होंने गुड़ा और केश, केश मतलब स्वामी, और गुड़ाक मतलब, गुड़ा के दो शब्द है, अज्ञान और नींद। जिसने अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त किया है उसको भी गुड़ाकेश कहते हैं, और जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त किया उसको भी गुड़ाकेश कहते हैं। तो गुड़ाकेश ये अर्जुन को संबोधित किया गया है। ऋषिकेश जो हमने पिछले भाग में चर्चा की थी, जो इंद्रियों के स्वामी, ऋषिकेश कहा जाता है। पिता है ना, पिता बहुत सारे लोगों को देखता है अर्जुन। इसमें पिता कौन है थे? भूरिश्रवा, पितामह भीष्म सोमदत्त, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य, मामा शाल्य जो माद्री के भाई थे, शकुनी भाई दुर्योधन और अन्य, पुत्र लक्ष्मण कुमार, पोता लक्ष्मण के पुत्र, मित्र अश्वत्थामा, ससुर द्रुपद और शुभचिंतक कृतवर्मा। तो इस तरीके से ये सारे रिश्तेदार उधर थे और सबको देख रहे थे। मतलब युद्ध किनसे था? अपनों से ही था युद्ध। और अपनों से जब युद्ध करते हैं तो हम सबको पता है कि दर्द किसको ज़्यादा होता है? हमें ही होता है। जब अपनों से युद्ध होता है तो दर्द हमें ही होता है, क्योंकि हमारा उनके साथ एक संबंध होता है ना। बाहर के लोगों से लड़ाई करना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों से लड़ाई करना बहुत कठिन होता है। तो भगवान कृष्ण एक ऐसी लड़ाई अर्जुन से लड़ाना चाह रहे थे, है ना, जो बहुत कठिन है। तो इस तरीके से ये 27 श्लोक कवर हुए। तो 27वें श्लोक में जब अर्जुन कृष्ण को देखते हैं, अर्जुन जब अपने रिश्तेदारों को देखते हैं तो वहां पर कृष्ण है वह अर्जुन को अज्ञान में डालते हैं। ठीक है।
तो आगे हम देखते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में क्यों डाला। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में क्यों डाला, तो इसके इसके उत्तर है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था और शुद्ध भक्त कभी अज्ञान में नहीं जा सकता। लेकिन जब भगवान को इस संसार को कुछ देना होता है तो भगवान अपने भक्त का ही चुनाव करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन का चुनाव किया और अभी अर्जुन को ज्ञान देना था, और वही ज्ञान भगवत गीता जो ज्ञान देने वाले थे अभी, उसी भगवत गीता के आगे चलकर कई लोग, मैं आप हम सभी लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। और ज्ञान तभी दिया जाता है जब उसकी आवश्यकता हो। तो इसके लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अज्ञान में डाला। ठीक है, तो अज्ञान में डालने से अर्जुन है वह, पहले तो जब अर्जुन ने रिश्तेदारों को देखा तो अर्जुन को दया और करुणा आ गई। जब अपनों को हम देखते हैं कि वो युद्ध में आ गए हैं तो हमें करुणा आती है कि मैं अपनों से कैसे युद्ध करूं। और अर्जुन ये भी भगवान ब्रह्मांड का उद्धार करना चाह रहे थे, है ना, भगवत गीता देकर। और अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि युद्ध करना अधर्म है, क्योंकि युद्ध करने से इतने लोगों को मारे जाएंगे, ठीक नहीं लग रहा था, है ना। तो आगे चलकर अभी जो श्लोक क्रमांक 28 से लेके 46 तक अर्जुन है वो अनेक कारण देता है युद्ध न करने के भगवान को, है ना। हालांकि भगवान कुछ कहते नहीं है, लेकिन अर्जुन के मन में भावनाएं उमड़ आती है ना। जो इमोशन होते हैं, जो भावनाएं होती है, उसका निर्माण तभी होता है जब इंद्रिय विषयों के संपर्क में आती है, तो भावनाओं का निर्माण होता है ना। और ये भावना ही हमें इस संसार में अटका के रखती है, और ये भावना ही इस संसार से निकालने का कार्य भी करती है। जैसे कृष्ण भावना हमें इस संसार से निकालने का कार्य करती है, और सांसारिक भावना इसी भौतिक जगत में हमें फंसाने का कार्य करती है। तो इसलिए भावनाओं का उदय हमारे जीवन में होता ही रहेगा, लेकिन वह कृष्ण भावना है या सांसारिक भावना है, यह भी हम जो अर्जुन जो कारण देता है तो उसमें हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। तो अभी पहला अध्याय का आखिरी एपिसोड बचा है, तो उसमें भी पता नहीं कि, क्योंकि कम से कम 3 कारण देता है, 4 कारण देता है ना। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि इसके छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा, कि कारण 1, कारण 2, कारण 3 और कारण 4, ताकि हम उसको अच्छे से समझें, है ना। तो एक ही भाग में कंप्लीट करने से अच्छा है कि इसके हम छोटे छोटे वीडियो, या फिर देखता हूँ मैं, अगर एक ही भाग में इसको कंप्लीट करेंगे या फिर 4 भाग में कंप्लीट करेंगे, तो एक ही भाग में कंप्लीट करते हैं, भले वो थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो अगला वीडियो तो थोड़ा बड़ा रह सकता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।